हम्म। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं आखिर उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? तो आज हम एक निवाले से अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये खाना हमें एनर्जी देता है और फिर कैसे यही खाना पूरी के पूरी संस्कृतियों को, हमारे कल्चर को आकार देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे खाने का ये जो पूरा सफर है ना, वो यहीं से शुरू होता है, हमारे पाचन तंत्र से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये एक बहुत ही कमाल की मशीनरी है जो हमारे खाए हुए हर एक निवाले को उस फ्यूल में बदल देती है जिससे हम चलते फिरते हैं और असल में जीते हैं। तो ये सफर ये काम कैसे करता है? देखिए, ये मुंह से शुरू होता है, फिर पेट के एसिड से गुजरता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है। और हाँ, यहीं पर होता है असली जादू, क्योंकि छोटी आंत में ही हमारे शरीर को सारे जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब हमारा शरीर खाने को पचा रहा होता है तो वो सिर्फ एनर्जी नहीं ढूंढता, वो असल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तलाश में होता है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं विटामिन्स, हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी केमिकल टूल्स। अच्छा, इन विटामिन्स को ना एक केमिकल टूल किट की तरह सोचिए। हमारे शरीर का हर काम, मतलब एनर्जी बनाने से लेकर हमारी स्किन को हेल्दी रखने तक, इन खास कंपाउंड्स पर ही तो डिपेंड करता है। और इस टूल किट में विटामिन बी ग्रुप एक पावर हाउस है। सच कहूं तो ये एक परिवार की तरह है जो मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा खाना एनर्जी में बदल सके। चलिए इसके दो खास मेंबर्स को देखते हैं। पहला है विटामिन B1 यानी थायमिन, जो खाने को एनर्जी में बदलने के लिए बिल्कुल जरूरी है। और दूसरा है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में एक बड़ा रोल निभाता है। और ये मिलते कहाँ हैं? अनाज, दूध और मछली जैसे खाने की चीजों में। और ये टीम यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, B3 ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है, तो B5 बालों को हेल्दी रखता है, B9 प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही जरूरी है, और B12 एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। मतलब साफ है, हर विटामिन का एक खास काम है, और इसीलिए तो कहते हैं कि हर तरह का खाना खाना जरूरी है। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी हमने माइक्रो लेवल पर देखा कि हमारे शरीर को आखिर चाहिए क्या। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी थालियों पर, हमारी संस्कृतियों में कैसे नजर आता है। सच तो ये है कि हम जो खाते हैं वो सीधे तौर पर हमारे आसपास के माहौल से और वहाँ क्या उगता है उससे जुड़ा होता है। आसान भाषा में कहूँ तो हमारी ज्योग्राफी ही हमारी थाली को डिजाइन करती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो अपने देश भारत में ही मिलता है। सोचकर देखिए, नॉर्थ इंडिया में गेहूं की पैदावार ज्यादा है, इसीलिए वहां रोटी और चपाती मेन फूड है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया में चावल की खेती ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही, वहां डोसा, इडली जैसे डिशेस कॉमन है। ये कितना साफ दिखाता है ना कि कैसे एग्रीकल्चर ही हमारे रोज के खाने को तय करता है। चलिए, इस डाइवर्सिटी को और करीब से देखने के लिए भारत की रसोइयों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं। देखते हैं कि कैसे यहाँ के व्यंजन यहाँ के भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पंजाब को ही ले लीजिए, जो अपने खेतों के लिए मशहूर है। यहाँ का फेमस सरसों का साग और मक्की दी रोटी, ये जमीनी पकवान सीधे सीधे वहाँ की खेती को ही तो दिखाते हैं। अब चलते हैं गोवा जैसे कोस्टल यानी तटीय इलाकों में। यहाँ समंदर किनारे होने की वजह से सी फूड खाने का एक बड़ा हिस्सा है, ये तो जाहिर है। और स्वाद वो आता है नारियल से, जो वहाँ बहुत ज्यादा उगता है। और केरल में टैपियोका जैसी जड़ वाली सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन सोर्स बन जाती हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे क्लाइमेट ये तय करता है कि किसी इलाके का स्टेपल फूड यानी मुख्य भोजन क्या बनेगा। तो हमने देखा कि हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है और वो हमारी थाली तक पहुंचते कैसे हैं, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है, खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाए। और यहीं पर फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को लंबे समय तक बचाए रखने की कला काम आती है। इसी की वजह से हम खाने को स्टोर करके रख पाते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है, ये खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाने का तरीका है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही सिंपल और असरदार हैं। चलिए कुछ सबसे आम तरीकों पर नजर डालते हैं। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रखना कम टेम्परेचर का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीमा कर देता है। नमी से बचाने के लिए प्याज और आलू को खुले में सुखाया जाता है। और पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए गीले कपड़े में लपेटना एक बहुत ही सरल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका है। और भी कई तरीके हैं।
आम का अचार बनाना, चिप्स के लिए आलू को सुखाना और नमक लगाना या मूंगफली को भूनना, ये सभी तरीके दिखाते हैं कि खाने को बचाने के लिए कितने सिंपल और ज़बरदस्त तरीके अपनाए गए हैं। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, पोषक तत्वों की ज़रूरत, खाने में संस्कृति की झलक और उसे बचाने की टेक्निक्स, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये हमारी थाली पर परोसी गई साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एक पूरी कहानी है। एक अणु से लेकर संस्कृति तक हमारा भोजन ही हमारी पहचान बताता है।